जो छात्र छात्रा 4 इयर्स ग्रेजुएशन में नामांकन लेने वाले हैं, उनके लिए यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। चाहे वह बीए, बीएससी, बीकॉम के स्टूडेंट क्यों ना हो, सभी स्टूडेंट के लिए यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले इस वीडियो को अवश्य देख ले, ठीक। इस वीडियो में मैं क्या-क्या बताने वाला हूँ, जो छात्र 2026 से 30 सेशन में एडमिशन लेने वाला है फर्स्ट सेमेस्टर में, वह किसी भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना हो, बिहार की किसी भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना हो, वह उसके लिए यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। मैं इस वीडियो में क्या-क्या बताने वाला हूँ, चलिए बता दूँ मैं इस वीडियो में क्या-क्या आपको मिलेगा। इस वीडियो में मिलेगा आप लोगों को कि फर्स्ट सेमेस्टर एडमिशन में कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, ठीक। यानी फर्स्ट सेमेस्टर एडमिशन स्टार्ट हो चुका है सभी कॉलेजों में, ठीक। उसमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा कॉलेज में, उसका मैं बताने वाला हूँ, ठीक। साथ में ये फ़ोटो के साथ बताऊँगा कि ये डॉक्यूमेंट आप लोग तैयार रखिएगा, ठीक। फिर बताऊँगा कि फर्स्ट सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट होते हैं और कितने सब्जेक्ट चॉइस करना पड़ेगा हम सबको, ठीक। और कौन-कौन से सब्जेक्ट लें ताकि एग्ज़ाम टाइम प्रॉब्लम ना हो या बाद में हमें प्रॉब्लम ना हो, ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो, ठीक। फर्स्ट सेमेस्टर एडमिशन में कितना फ़ी लगेगा, इसको भी मैं पूरी डिटेल चर्चा करने वाला हूँ, ठीक। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट में क्या कह रहा है, फर्स्ट में कह रहा है फर्स्ट सेमेस्टर एडमिशन में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा। यानी आपका मेरिट लिस्ट के आधार पर एडमिशन होना शुरू हो गया होगा कॉलेज में, ठीक। फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन शुरू हो चुका है सभी कॉलेज में, ठीक। इसमें कौन-कौन से कॉलेज में डॉक्यूमेंट जमा कराना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इसका प्रोसेस क्या है, इसकी पूरी डिटेल बताऊँगा, ठीक। बता दूँ कि सबसे पहले डॉक्यूमेंट लगेगा मैट्रिक के मार्कशीट, यानी 10th के मार्कशीट का डॉक्यूमेंट लगेगा फ़ोटोकॉपी, ठीक। फिर इंटरमीडिएट मार्कशीट, 12th का मार्कशीट का फ़ोटोकॉपी लगेगा। फिर इंटरमीडिएट एडमिट कार्ड यानी 12th का एडमिट कार्ड का फ़ोटोकॉपी लगेगा, ठीक। फिर 12th का सीएलसी का फ़ोटोकॉपी लगेगा, ठीक। सीएलसी का फ़ोटोकॉपी लगेगा, फिर अपनी फ़ोटो लगेगा, 1 से 2 फ़ोटो ले लीजिएगा, ठीक। उसके बाद क्या लगेगा, उसके बाद कह रहा है कास्ट सर्टिफ़िकेट यानी जाति प्रमाण पत्र लगेगा, जाति प्रमाण पत्र वो लगेगा, इसको ले लीजिएगा, इसका फ़ोटोकॉपी। फिर आधार कार्ड लगेगा, ठीक, आधार कार्ड ज़रूर लीजिएगा। फिर यूनिवर्सिटी जैसे प्राभू, पीयू, पटना यूनिवर्सिटी, एलएनएमयू एप्लीकेशन फॉर्म, यानी जो आप फर्स्ट में अप्लाई किए हुए थे प्राभू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन में 600 रुपया कटवाए हुए थे, जो एप्लीकेशन फॉर्म था वो लगेगा। कौन एप्लीकेशन फॉर्म हो जाएगा मैं बता दूँ, ये होता है, ये एप्लीकेशन फॉर्म होगा। देखिए यहाँ पे ऐसा 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 मेरा था 2025 में से 29 से सेशन में मैं एडमिशन लिया हुआ था। ये मेरा देखिए ऐसा ही करवाए होंगे तो एप्लीकेशन हो, ये सब एप्लीकेशन नंबर, ये सब कॉलेज नेम, ये सब पूरा दिया होगा, ठीक। ये ले लीजिएगा, ठीक। इसका फ़ोटोकॉपी करा लीजिएगा, ठीक। अब क्या हो गया, अब कह रहा है कि मेरिट लिस्ट सेलेक्ट नेम, एप्लीकेशन नंबर, कॉलेज नेम के साथ, यानी जो मेरिट लिस्ट आया है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट या थर्ड मेरिट लिस्ट क्यों ना हो, ठीक। उसका फ़ोटोकॉपी करा लीजिएगा। नेम जहाँ दिखेगा वहाँ, मान लीजिए यहाँ पे दिखा क्या है, मान लीजिए गोल्डी कुमारी है, ठीक। यहाँ पे गोल्डी कुमारी है, ठीक। यहाँ पे नेम दिया गया है गोल्डी कुमारी, एप्लीकेशन नंबर दिया गया है, ठीक। फिर कॉलेज नेम दिया गया है, कौन है, एलएस कॉलेज, ठीक। इसी का फ़ोटोकॉपी करा लीजिएगा, ठीक। इसी का फ़ोटोकॉपी करा लीजिएगा, इसी नेम में, ठीक। इसी नेम में फ़ोटोकॉपी करा लीजिएगा, यहाँ पे नेम है, ठीक। इसी नेम में, इसी नेम को देखते हुए एगो पेज में फ़ोटोकॉपी करा लीजिएगा, ठीक। और उसको रख लीजिएगा। ये नेम और एप्लीकेशन नंबर और कॉलेज नेम दिखना चाहिए, ठीक। इसका फ़ोटोकॉपी ले लीजिएगा मेरिट लिस्ट का, ठीक। पता चल गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद कह रहा है कि कॉलेज एडमिशन स्लिप, यानी जिस कॉलेज में आपका आपका नेम दिया है उस कॉलेज की साइट से एडमिशन का चालान कटेगा, ठीक। उसी पेमेंट को कटवा कर साइबर कैफ़े में जाइएगा आप लोग, तो साइबर कैफ़े में जाने के बाद आपको कॉलेज के साइट से क्या करेगा, वो कॉलेज की साइट से फॉर्म भरेगा। फॉर्म भरने के बाद में चालान कटवाएगा, फिर चालान कट जाने के बाद में उस रिसीविंग मिलेगा, उसी को आप लोग फ़ोटोकॉपी करा लीजिएगा और करा कर रखिएगा। उसके बाद एक कॉलेज में ये सारी डॉक्यूमेंट ले जाकर जमा करा दीजिएगा, आपका एडमिशन
पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, इतना एडमिशन में रुपया कितना लगेगा ये मैं बताऊँगा लास्ट में इसी के लास्ट में मिलेगा सब। ठीक, इतना समझ गए? कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, ये सभी डॉक्यूमेंट तैयार रखिएगा। ठीक, चलिए अब आगे शुरू करते हैं। इतना पता चल गया कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा। अब आप बता दूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट होते हैं, कौन-कौन से सब्जेक्ट चुनें। यानी फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग चले गए, इसमें कितने सेमेस्टर होते हैं ये जान लीजिए। ठीक, और ये जान लीजिए कि कितने सब्जेक्ट होते हैं, कौन-कौन से सब्जेक्ट हम सब चुनें। फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेते समय जब साइबर कैफ़े के पास जाइएगा तो आपको सब्जेक्ट के नेम बोलेगा, आप लोग कौन-कौन से सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं, इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। ठीक, बता दूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर 4 इयर्स ग्रेजुएशन यूजी फर्स्ट सेमेस्टर 4 इयर्स ग्रेजुएशन एनईपी के तहत 2023 में लागू हुआ है। ठीक, इसमें 8 गो सेमेस्टर होता है। कितने सेमेस्टर होता है? 8 गो सेमेस्टर होता है। 8 गो सेमेस्टर होता है और प्रत्येक सेमेस्टर 6 मंथ का होता है। प्रत्येक सेमेस्टर कितने मंथ का होता है? 6 मंथ का होता है। आपको 6 मंथ पर आपका एग्ज़ाम लेगा हर हाल में 6 मंथ का, या 6 मंथ का कुछ लेट भी हो जाता है कुछ यूनिवर्सिटी का। ठीक, यानी 8 गो सेमेस्टर होगा, 6 मंथ का प्रत्येक सेमेस्टर होगा। 4 इयर्स ग्रेजुएशन में यानी 1 साल में 2 गो सेमेस्टर कंप्लीट। 1 साल में कितने सेमेस्टर में? 1 ईयर में 2 गो सेमेस्टर कंप्लीट। ठीक, तो 2 गुनी 4 8 गो सेमेस्टर कंप्लीट 4 इयर्स में। इतना समझ गए? अब मैं बता दूं कि सब्जेक्ट की बात करूं, सब्जेक्ट में 6 गो सब्जेक्ट आता है इसमें। ठीक, ग्रेजुएशन में 6 सब्जेक्ट आता है, 6 सब्जेक्ट। एक मेजर हो जाएगा ये सब, एक माइनर कोर्स रहेगा, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स रहेगा, एमडीसी, ईईसी, एसीसी, बीएससी। ठीक, ये सब सब्जेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक, ये सब 8वें सेमेस्टर में रहेगा। ठीक, ये सब्जेक्ट सब। ठीक, ये सभी सब्जेक्ट 8वें सेमेस्टर में होगा। 6 गो सब्जेक्ट प्रत्येक सेमेस्टर में 6 गो सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा। और मैं बता दूं कि एक आपका मेजर कोर्स होगा। ये जो मेजर कोर्स दिया हुआ है ये मेन होता है जिस से आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं। ठीक, ठीक, यहाँ तक पता चलेगा कि फर्स्ट सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट है? 6 सब्जेक्ट है। ठीक, 6 सब्जेक्ट का आप लोगों का एग्ज़ाम लेगा, कोई भी यूनिवर्सिटी हो। ठीक, 6 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपको लेगा। बता दो मेजर कोर्स के बाद बात करूँ, मेजर कोर्स में कौन-कौन सा सब्जेक्ट होता है? मेजर कोर्स ये ऑनर्स का मेन सब्जेक्ट होता है। ये ऑनर्स का मेन सब्जेक्ट होगा जिससे आप बीए, बीएससी, बीकॉम कर रहे होंगे। ये 8वें सेमेस्टर में सेम होगा, नहीं बदलेगा। यानी जो आप फर्स्ट में अप्लाई किए हुए थे यानी जैसे मैं बराबर यूनिवर्सिटी से किए होंगे, 600 पेमेंट कटा होगा उसका, और यूनिवर्सिटी से किए होंगे उसका पेमेंट कटा होगा। ठीक, उसका जिससे आप बीए कर रहे हैं, मान लीजिए आप हिस्ट्री से बीए कर रहे हैं तो आपका मेजर कोर्स हो गया, यानी मेन सब्जेक्ट हो गया। वो सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। या मान लीजिए केमिस्ट्री से बीएससी कर रहे हैं तो आपका मेन सब्जेक्ट हो गया। ठीक, केमिस्ट्री वो कभी बदलेगा नहीं, वो हमेशा सेम रहेगा, बाकी सभी बदल जाता है। ठीक, और समझ गए मेन सब्जेक्ट मीन्स मेजर कोर्स के बारे में। जो आप एडमिशन किस जो आप राबी यूनिवर्सिटी से 600 पेमेंट का चालान कटवाए एडमिशन लिए हैं वही मेजर कोर्स है, वही मेन सब्जेक्ट है। इस 8वें सेमेस्टर में सेम रहेगा, कभी बदलेगा नहीं। ठीक, कौन-कौन सा सब्जेक्ट होगा बीए में? देखिए बीए में हिस्ट्री, पार्सिंग, मैथिली यहाँ पे सब्जेक्ट नेम दिया गया है। बीएससी में मैथमेटिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और मार्केटिंग बीकॉम में। ठीक, यहाँ पे ये सभी सब्जेक्ट मेजर कोर्स में आएगा। ठीक, समझ गए मेजर कोर्स के बारे में, जिससे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं जिस चीज़ का डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं वही आपका मेजर कोर्स हो जाएगा। मान लीजिए हिस्ट्री से कर रहे हैं तो हिस्ट्री मेजर कोर्स हो गया। समझ गए, इतनी बातें समझ गए फर्स्ट में। चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे नोट में पढ़िए क्या लिखा हुआ है। नोट में कर रहा है जो सब्जेक्ट मेजर कोर्स में होगा वह MIC माइनर कोर्स में नहीं देखने को मिलेगा। यदि आप ग्रेजुएशन बीए से कर रहे हो और आपका MJC हिस्ट्री है यानी मेजर कोर्स हिस्ट्री है मेन सब्जेक्ट, तो आपका MIC में हिस्ट्री नहीं होगा, अन्य सब्जेक्ट होगा बीए का।
यदि आप बीएससी कर रहे हैं तो आपका मेजर कोर्स केमिस्ट्री है, तो आप एमआईसी में केमिस्ट्री को छोड़कर बीएससी के अन्य सब्जेक्ट को चूज का ऑप्शन मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि आपका मेजर कोर्स हिस्ट्री है या पॉलिटिकल साइंस है या कोई भी हो बीए का सब्जेक्ट, ठीक, यदि आपका वो सब्जेक्ट मेजर कोर्स में है तो वो सब्जेक्ट माइनर कोर्स में नहीं देखने को मिलेगा। ठीक, वो सब्जेक्ट माइनर कोर्स में देखने को नहीं मिलेगा। आपको मान लीजिए आपको बीएससी कर रहा है कोई स्टूडेंट, केमिस्ट्री लिया है, ठीक, तो माइनर कोर्स में उसको अन्य सब्जेक्ट देखने को चूज करने का ऑप्शन देगा। जैसे मैं केमिस्ट्री के अलावा फिजिक्स हो गया, मैथ हो गया, जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, ठीक, यही सब्जेक्ट देखने को मिलेगा माइनर कोर्स में। ठीक, यानी मेजर कोर्स को छोड़कर जो सब्जेक्ट होगा वही माइनर कोर्स में चला आएगा। ठीक, बीएससी बीए बीकॉम के अंतर्गत आएगा। ठीक, ये बीएससी बीकॉम के अंतर्गत आएगा। ठीक, ये समझ गए। यहाँ पर बीए के ही सब्जेक्ट मिलेगा बीए में माइनर कोर्स में। ठीक, और बीएससी वाले के लिए बीएससी के ही सब्जेक्ट मिलेगा माइनर कोर्स में, और बीकॉम वाले के लिए बीकॉम का ही सब्जेक्ट मिलेगा। ठीक, यहाँ पे सब सब्जेक्ट का नेम देख लिया, यहाँ पे बीए के लिए, बीएससी के लिए, बीकॉम के लिए। ठीक, यहाँ पे पता चल गया, माइनर कोर्स समझ में आ गया। जो सब्जेक्ट मेजर कोर्स में होगा वो सब्जेक्ट माइनर कोर्स में नहीं मिलेगा देखने को। ठीक, अब देखते हैं 2 समझ गया। अब 3 नंबर देखते हैं, ग्रुप ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, एमडीसी सब्जेक्ट। एमडीसी सब्जेक्ट में नोट में पढ़िए क्या लिखा हुआ है। नोट में लिखा हुआ है, बीए बीएससी बीकॉम वाला मेजर कोर्स और माइनर कोर्स में चुने हुए सब्जेक्ट को छोड़कर अन्य सब्जेक्ट चॉइस करेगा। ध्यान से पढ़िए और समझिए। बीए बीएससी बीकॉम वाला मेजर कोर्स और माइनर कोर्स में चुने हुए सब्जेक्ट को छोड़कर अन्य सब्जेक्ट चॉइस करेगा। अन्य सब्जेक्ट चॉइस करेगा यानी बीए वाले को बीएससी और बीकॉम के भी सब्जेक्ट को चूज करने का ऑप्शन मिल सकता है मेजर कोर्स माइनर कोर्स सब्जेक्ट को छोड़कर। यानी कहने का मतलब ये है, यदि आपका मेजर कोर्स केमिस्ट्री है और माइनर कोर्स जूलॉजी है, जो बच्चे शायद बीएससी कर रहे हैं, बीएससी से साइंस से ग्रेजुएशन, और मेजर कोर्स में आपका केमिस्ट्री है और माइनर कोर्स में जूलॉजी है, तो आप चाहे तो एमडीसी में एमडीसी में आप बीए के सब्जेक्ट को भी चूज कर सकते हैं। यानी बीएससी के सब्जेक्ट को छोड़कर, ठीक, बीएससी के सब्जेक्ट को छोड़कर बीए के सब्जेक्ट को भी चुन सकते हैं या बीकॉम के सब्जेक्ट को भी चुन सकते हैं। यानी बीएससी वाला बीए के सब्जेक्ट भी ले सकता है और बीकॉम वाला भी बीए के सब्जेक्ट भी ले सकता है, बीएससी के सब्जेक्ट भी ले सकता है। एमडीसी में सभी के लिए अनिवार्य है, कोई भी सब्जेक्ट चुन सकता है। ठीक, बीएससी कर रहे हो तो बीए के सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन मिल सकता है उसके लिए। यदि मान लीजिए जो बीएससी कर रहा है केमिस्ट्री से, जूलॉजी से, कुछ भी से कर रहा है, तो एमडीसी में वह आर्ट्स के सब्जेक्ट चॉइस कर सकता है। ठीक, अपना मन हो, मान लीजिए किसी का छात्र का मन होता है हम आर्ट्स पढ़ने का, तो आर्ट्स भी पढ़ सकता है। इसीलिए फॉर एजुकेशन में इतनी सुविधा दिया गया है। ठीक, यदि आपका मेजर कोर्स सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो एमआईसी हिंदी है, तो एमडीसी में इन दोनों सब्जेक्ट को छोड़कर बीए बीएससी बीकॉम के अन्य सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। ठीक, ये समझ गए। नोट में बीए वाले को बीएससी और बीकॉम सब्जेक्ट को पूरा टॉपिक नहीं पढ़ाया जाता है। यानी यदि आप बीए कर रहे हैं हिस्ट्री से तो आपको बीएससी के सब्जेक्ट लेना है, या बीकॉम कर रहे हैं बीएससी के सब्जेक्ट लेना है, तो आपको पूरा टॉपिक नहीं पढ़ाया जाता है, सिर्फ टॉपिक के हिसाब से चूज करने का ऑप्शन देगा। मान लीजिए किसी को जूलॉजी पढ़ने का शौक है बीए वाले को, तो क्या करेगा, टॉपिक चूज करेगा। टॉपिक में दिएगा डाइवर्सिटी ऑफ नॉन क्वाड्रेटा। ठीक, डाइवर्सिटी ऑफ नॉन क्वाड्रेटा भी चॉइस कर सकता है। केमिस्ट्री का टॉपिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, बीकॉम के टॉपिक मार्केटिंग। ठीक, इतना आप लोग देखने को मिल सकता है, चूज करने का ऑप्शन मिल सकता है। ठीक, इतना ध्यान में आ गया। इसमें 3 गो सब्जेक्ट में समझ गए, 3 सब्जेक्ट में कैसे कैसे चॉइस करना है ये समझ गए। ठीक, अब बात करूँ नोट में यहाँ पे और पढ़िए। नोट में कह रहा है बीएससी वालों को भी बीए और बीकॉम के सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन मिल सकता है। मैं कहा बीएससी वालों को सिर्फ मेजर कोर्स और माइनर कोर्स सब्जेक्ट को छोड़कर ही। ठीक, मेजर कोर्स और माइनर कोर्स के सब्जेक्ट को छोड़कर चूज करने का ऑप्शन मिल सकता है।
ध्यान रखिए, यदि आपका मेजर कोर्स सब्जेक्ट है केमिस्ट्री है और माइनर कोर्स जूलॉजी है तो आप एमडीसी में इन दोनों सब्जेक्ट को छोड़कर बीए बीएससी बीकॉम के अन्य सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। ठीक, इतना समझ गए। अब बात करते हैं चौथा सब्जेक्ट में। चौथा सब्जेक्ट क्या हो रहा है, ग्रुप ऑफ एएसी एबिलिटी इनहैंसमेंट। ठीक, इसके अंतर्गत लैंग्वेज सब्जेक्ट आता है जो सभी छात्र छात्रा बीए बीएससी बीकॉम के लिए लागू होता है। यानी चौथा में लैंग्वेज सब्जेक्ट देखने को मिल सकता है, हिंदी देखने को मिल सकता है, इंग्लिश देखने को मिल सकता है, भोजपुरी देखने को मिल सकता है, मैथिली, उर्दू, संस्कृत, बंगला देखने को मिल सकता है। ठीक, ये लैंग्वेज सब्जेक्ट के आता है, इसके अंतर्गत एएससी के अंतर्गत लैंग्वेज सब्जेक्ट आता है। ठीक, बीए बीएससी बीकॉम वालों को इन लैंग्वेज सब्जेक्ट में से किसी एक को चूज कर सकता है। मान लीजिए जो बीए कर रहा है उसके लिए लैंग्वेज सब्जेक्ट इसमें दिया गया होगा, इसमें सभी सब्जेक्ट दिया होगा, इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज करना ही करना है। ठीक, इंग्लिश लीजिए, चाहे हिंदी लीजिए, चाहे भोजपुरी लीजिए, ये सभी बीए बीएससी बीकॉम के लिए लागू होता है। ठीक, लैंग्वेज सब्जेक्ट है, इसमें से कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। इसमें कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, चाहे कोई छात्र बीए कर रहा है, बीएससी कर रहा है, बीकॉम कर रहा है, वो सभी छात्र के लिए अनिवार्य है। इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। ठीक, अब बात करूँ 5वां नंबर में एसएससी स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। इसके अंतर्गत 2 सब्जेक्ट देखने को मिल सकता है। एसएससी के अंतर्गत कितने सब्जेक्ट देखने को मिल सकता है, 2 सब्जेक्ट देखने को मिल सकता है। इन 2 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। दोनों सब्जेक्ट बीए बीएससी बीकॉम वालों स्टूडेंट के सभी के लिए लागू होता है। यानी एसएससी जो सब्जेक्ट आता है वो सभी बीए बीएससी बीकॉम सभी के लिए लागू होता है। ठीक, 2 सब्जेक्ट मिलेगा, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, क्रिएटिव राइटिंग ओनली। तो मैं बता दूं इसमें से आपको सबसे अच्छा सब्जेक्ट रहेगा कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ अधिक, क्योंकि ये इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा पढ़ने में और टीचर को पढ़ाने में भी प्रॉब्लम नहीं होगा। साथ में मैं बता दूं कि टीचर को पढ़ाने में प्रॉब्लम नहीं होगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, टीचर तो अपने पढ़ाएगा ही। लेकिन कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ है ना, जो हर एक टीचर पढ़ाता है यूट्यूब पर। ठीक, और दूसरा टीचर और क्रिएटिव राइटिंग ओनली बहुत कम ही टीचर होगा जो पढ़ा पाएगा ही। ठीक, क्रिएटिव राइटिंग, इसलिए कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ चूज करिए, सबसे अच्छा सब्जेक्ट है। मैं भी यही सब्जेक्ट चॉइस किया हुआ था, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। कोई बच्चा क्रिएटिव राइटिंग ले लेता है, उसको बाद में प्रॉब्लम होता है, ठीक, सेकेंड सेमेस्टर में जाएगा ना वो, तो इसी के संबंधित कोई अन्य सब्जेक्ट देखने को मिलता है। इसलिए कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ लीजिए, जो आपको ऑप्शन चूज करने का ऑप्शन देगा। सेकेंड सेमेस्टर भी इसी के आधारित आपको अन्य सब्जेक्ट इसी कम्युनिकेशन के बारे में ही पढ़ना पड़ेगा। कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ लीजिएगा, इसमें से 2 सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, एक सब्जेक्ट लीजिएगा कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। ठीक, अब बात करूँ 6ठा नंबर, सबसे अच्छा कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ है। ठीक, इस चॉइस कीजिएगा, इन्हीं सब्जेक्ट को चूज कीजिएगा, हम भी चूज किए थे। ठीक, अब बात करते हैं 6ठा नंबर में बीएससी में। बीएससी में कौन सा सब्जेक्ट आएगा, इसके अंतर्गत 4 सब्जेक्ट आता है, देखने को मिल सकता है। इनमें से कोई एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, बीए बीएससी बीकॉम के लिए लागू होता है सभी सब्जेक्ट। ठीक, हमारे ख्याल से सबसे अच्छा सब्जेक्ट है स्वच्छ भारत। ठीक, स्वच्छ भारत लीजिएगा, सबसे अच्छा बेस्ट सब्जेक्ट है स्वच्छ भारत। गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे स्वच्छता की ओर। ठीक, इसके बारे में पढ़ेंगे स्वच्छ भारत में। ठीक, इस 6 सब्जेक्ट आपको पता चल गया कौन कौन सा सब्जेक्ट आएगा, कौन कौन सा सब्जेक्ट चुनना है, ये पता चल। 3 गो है जो अपना मन से चॉइस करना पड़ेगा। ठीक, और चौथा है जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है, और 5वां है जो कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ लीजिएगा, 6ठा में स्वच्छ भारत लीजिएगा। ठीक, इतना समझ गए आप लोग। मैं बता दूं कि एमजेसी कोर्स जो छात्र जिससे ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो एमजेसी कोर्स हो गया। एमआईसी जो छात्र बीएससी कर रहे हैं उसके लिए एमआईसी में बीए के सब्जेक्ट मिलेगा। जो छात्र बीएससी कर रहे हैं उसके लिए एमआईसी में बीएससी के सब्जेक्ट मिलेगा, यानी मेजर कोर्स को छोड़कर मिलेगा एमआईसी में। इतना समझ गए। ठीक, और एमडीसी में क्या होगा, एमडीसी में क्या होगा, तो एमडीसी में एमसीसी और एमआईसी को छोड़कर एमडीसी में एमजेसी
और MIC को छोड़कर अन्य सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन देगा। एनी सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन देगा। यानी यदि आप केमिस्ट्री से कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, आप केमिस्ट्री है आपका मेजर कोर्स, तो माइनर कोर्स में केमिस्ट्री को छोड़कर अन्य सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, मान लीजिए हम जूलॉजी ले लिए। ठीक, और MDC में क्या होगा, MDC में होगा जो BA, आप BA के सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, BSc के सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, BCom के सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। यानी मेजर कोर्स और माइनर कोर्स को छोड़कर ही लेना होगा। ठीक, इतना समझ गए। मेजर कोर्स माइनर कोर्स को छोड़कर आप ले सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं आप, चाहे BA के साथ हो, चाहे BSc के साथ हो, चाहे BCom के साथ हो। चाहे वो छात्र BA वाला जो छात्र है वो चाहे BSc के सब्जेक्ट को पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, सिर्फ टॉपिक पढ़ सकता है। इतना समझ गए। BCom के छात्र भी जो साइंस पढ़ना चाहता है वो साइंस के सब्जेक्ट ले सकता है, केमिस्ट्री पढ़ना चाहता है तो केमिस्ट्री के टॉपिक ले सकता है। ठीक, यानी पूरा टॉपिक पढ़ने का ऑप्शन नहीं मिलेगा इसमें। ठीक, इतना समझ गए। और बात करूँ AEC में, AEC एक एबिलिटी इनहेचमेंट सब्जेक्ट होता है। इसके अंदर लैंग्वेज सब्जेक्ट आता है। इसमें से लैंग्वेज सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। ठीक, इतना समझ गए। चाहे इंग्लिश चॉइस कीजिए, चाहे इंग्लिश चॉइस कीजिए, तब मैथिली, संस्कृत, कोई भी चॉइस कीजिए, आपका मर्जी। ठीक, इसमें से और बात करूँ 5वें नंबर SCC, इसके अंदर 2 सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक, क्रिएटिव राइटिंग ओनली और कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। तो मेरे ख्याल से इसमें से ये लीजिए, ये सब्जेक्ट लीजिए, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ सबसे अच्छा बेस्ट सब्जेक्ट है। ठीक, सबसे अच्छा सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। ठीक, और 6 नंबर में क्या आएगा, 6 नंबर में आएगा आपका स्वच्छ भारत चॉइस कीजिएगा। 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। स्वच्छ भारत सबसे अच्छा है, स्वच्छ भारत के बारे में पढ़ेंगे, गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, इतना समझ गए 6 सब्जेक्ट के बारे में। अब बात करूँ फी के बारे में, तो मैं एक कॉलेज का, MS कॉलेज का लिया हूँ जो नामांकन शुरू हो चुका है। इसका मैं बता दूं, इसका नामांकन 26 से 30 सेशन में फर्स्ट सेमेस्टर में मेरिट लिस्ट के आधार पर शुरू हो चुका है। इसमें फ़ी लग रहा है 3455 में। सबका अलग अलग फ़ी होता है। ठीक, 3455 लग रहा है। ये साइंस वालों के लिए है। ठीक, प्रायोगिक विषय फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और साइकोलॉजी। ठीक, 3455 रुपये लगेगा ये साइंस वालों के लिए। ठीक, 3455 रुपया लगेगा। और मैं बता दूं कि BA वालों के लिए 2855 रुपये लगेगा। ठीक, 2855 रुपया लगेगा। इससे मैं MS कॉलेज मोतिहारी के बारे में मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में। ठीक, MS कॉलेज मोतिहारी के बारे में इतना रुपया लगेगा। और अन्य कॉलेज का भी फी अलग अलग ही होता है, सभी कॉलेज का अपने अपने निर्धारित रखता है कॉलेज। ठीक, इतने समझ गए फी कितना लगेगा। ठीक, और अदर बोर्ड के छात्रों को 150 अतिरिक्त देना पड़ेगा। 3455 है ना, तो प्लस 150 जोड़ कर लेगा। और अदर बोर्ड के लिए, यानी अदर बोर्ड के छात्रों के लिए जो बिहार से नहीं है, अलग बोर्ड से है, तो उसके लिए 150 अलग से लेगा। ठीक, इतना समझ गया फ़ी के बारे में। फ़ी के बारे में वो अपना कॉलेज के ऊपर डिसाइड करता है। ठीक, इसके बारे में समझ गए। नामांकन शुरू हो गया है, अपना नामांकन करा ले जल्द से जल्द। ठीक, फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया है, तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया है तो उसमें कितने तारीख तक डेट दिया है, उतने डेट में अपना करा ले, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक, सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा तो सेकेंड मेरिट लिस्ट में भी जितने तारीख से नामांकन शुरू होगा, उतने तारीख तक, उतने समय तक, निर्धारित समय तक करा लें, अन्यथा बाद में प्रॉब्लम हो सकता है, एडमिशन लेने में प्रॉब्लम हो सकता है। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी।